चलिए, मैं आरपी सिंह आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक से। इस लॉकडाउन में जो है कि आप घर बैठे होंगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए जिससे आपको पेपर में हेल्प मिले। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले तो वो लोग जानें जिनका त्रिकोणमिति में बहुत ही कमज़ोर हैं, वो लोग विशेष ध्यान उनका दिया गया है। एकदम जीरो लेवल से मैं बताने जा रहा हूँ। जो त्रिकोणमिति सुन के छोड़ देते थे, भाग जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं। आपको हर पेपर में आने वाला है 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। बच्चों का भ्रम रहता है इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं और बहुत बड़े बड़े फार्मूले होते हैं, 200-400 फार्मूले, ऐसे कोई बात नहीं। बस आपको बेस पता चल जाए और मैं आपको त्रिकोणमिति आज सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, कुछ बातें बस उसी को बताने जा रहा हूँ। और त्रिकोणमिति इसके पहले आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। हमारा भी एक तरीका देख लीजिए, पसंद आपको आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब लोगों को बताइएगा और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करने जाते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति की ज़रूरत क्यों पड़ी। त्रिकोणमिति जैसे इंजीनियर वर्ग जो होते हैं, पुल का निर्माण करना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना है, डिफेंस के लोगों ने यूज किया, तो इसमें हमेशा त्रिकोणमिति का निर्माण करने के लिए जो एक समकोण त्रिभुज का सहारा लिया गया। और समकोण त्रिभुज का अगर आपको ज्ञान होगा तो समझिए त्रिकोणमिति भी आपने पढ़ लिया। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इस कोण के बारे में बात किया गया, थीटा डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है। तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में तो पता ही दिया आपने आपको। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज की भुजाओं का ही बारे में पता लगाया जाता है और इस कोण के बारे में पता लगाया जाता है। तो प्रश्न बनाने के लिए आपसे तो कर्ण पूछेंगे नहीं, लंब पूछेंगे नहीं, आधार पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेके आप जो कर्ण, लंब, आधार बता सकते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए उन्होंने कुछ नाम दिया। जैसे उन्होंने एक नाम रखा साइन थीटा, फिर उन्होंने नाम रखा कॉस थीटा, फिर उन्होंने नाम रखा आपका टेन थीटा, फिर नाम रखा कॉट थीटा, फिर नाम रखा सेक थीटा, फिर नाम रखा उन्होंने कोसेक थीटा। यानी कि ये 6 नाम ही क्यों, क्योंकि 6 नामों को सहारा लेते हुए आप समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 6 नाम रखे गए। अगर आपका त्रिकोणमिति बहुत कमज़ोर है, डरते हैं, तो चिंता मत कर। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बस ये 6 नाम आप किसी तरह से याद कर लीजिए। कोशिश करिएगा एक सीरियल से याद करिएगा। आपकी इच्छा बिना सीरियल से भी याद कर सकते हैं, लेकिन सीरियल से याद करेंगे तो आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं आज ही पढ़ा दूंगा आपको त्रिकोणमिति पूरा। तो साइन थीटा का नाम पेपर में कर्ण, लंब नहीं पूछेगा, वो आपसे साइन थीटा कहेगा। तो साइन थीटा किस भुजा का अनुपात से लिया गया है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के बारे में देख लिया जाए तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा के बारे में देख लिया जाए तो लंब बटा आधार। कॉट थीटा देख लिया जाए तो आधार बटा लंब। सेक थीटा देख लिया जाए तो कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा देख लिया जाए तो कर्ण बटा लंब। बस ये अनुपात आप याद कर लीजिए, गारंटी लेते हैं आपसे कि आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। बस जुबान पे याद हो जाए ये 6 नाम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये भुजाओं का अनुपात और कुछ है नहीं। तो देखा हमने आपको पूरा ग्राफ दिखा दिया, एकदम बेसिक से है भाई। जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, आर्ट साइंस वाले, कॉमर्स वाले होते हैं, बायो वाले होते हैं, छोड़ देते हैं। आपने पहले कभी पढ़ाई किया छोड़ दिया, इसलिए जिनको आता है वो थोड़ा घबराएंगे नहीं, सबको लेके चलना होता है हमको। ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन के बारे में जानकारी हो गई। कोई भी पूछे आपसे समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में क्या उपयोगिता है, बता दीजिए कि समकोण त्रिकोणमिति का जन्म जो है समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से ही हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आप नाम याद कर लिए बहुत अच्छी बात है। तो बस आपसे साइन थीटा का दिमाग में बात, कोई साइन थीटा कोई बोले तुरंत दिमाग में बस आना चाहिए लंब और कर्ण के अनुपात के बारे में चर्चा हो रही है। कॉट थीटा का नाम सुनिए आप, आधार और लंब के बारे में चर्चा हो रही है। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो देखेंगे आप ना कि यहाँ से देखिए, इसको आप पलटी करेंगे तो देखिए ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है।
बस रिलेशन देखना है आपको। अगर इतना रिलेशन आपको आता है तो तुरंत आप जानकारी हो जाएगी आपको कि साइन थीटा बराबर 1 अपान क्या बोलते हैं इसको हम लोग कोसेक थीटा बोल देते हैं। ठीक है। फिर अगर आपको देखना होगा तो कॉस थीटा बराबर क्या बोलते हैं 1 अपान सेक थीटा बोलते हैं। तो ये इसी तरह से बहुत हज़ारों फॉर्मूला तैयार कर दिए गए। तो ये किस बेस पे बोला गया होगा, तो किस बेस पे बोला होगा तो देख लीजिए। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप वहाँ पर लंब और कर्ण लिखेंगे, और जहाँ 1 अपान कोसेक लिखा है वहाँ पर कर्ण अपान लंब लिखेंगे। तो ये इसको उल्टा करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो लंब और कर्ण यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल हो गया आपका। इसी तरह से बहुत से फार्मूले बनाए गए हैं जिसका सहारा लेके आप जो बड़े आसानी से सब कुछ सीख सकते। इसी के लिए कहा जाता है साइन का उल्टा 1 अपान कोसेक, कॉस का उल्टा 1 अपान सेक होता है। इसी तरह बोला जाए तो टेन थीटा अपन होता है 1 अपान कॉट थीटा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। एक और बेसिक सी बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। अब इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पर टेन लिखा है ना, आप क्या हमने बोला टेन थीटा क्या भुजाओं का अनुपात, तो ये क्या देखिए लंब और ये आधार, और जहाँ काट लिखा है वहाँ आधार बटा लंब। देखिए आधार से आधार कट गया, लंब से लंब कट गया, क्या बच गया आपका 1। ऐसे बहुत से फार्मूले हैं। आप सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये भी कट के आ जाएगा। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा आगे की बातें हैं, थोड़ा घबराइए मत आप। बस आपसे गुजारिश है बस इतना जानकारी रखिए कि त्रिकोणमिति पढ़ना है तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी रखिए और इनके भुजाओं का मान निकालना जाए, और 6 नाम याद कर लीजिएगा। और साइन थीटा का अनुपात क्या होता है लंब और कर्ण, बस इतनी जानकारी होगी आपको। तो 1 नंबर आज की क्लास में मैंने बेस क्लियर किया, एकदम ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर का मैं आपको तैयार करने जा रहा हूँ, इसलिए एकदम घबराइएगा नहीं। पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति का गारंटी वाला क्वेश्चन कि कौन ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिस एग्ज़ाम में ये न पूछा हो, चाहे वो SSC 10+2 हो, चाहे SSC 10th हो, चाहे CGL वाला क्वेश्चन हो, चाहे UPSI का पेपर हो। जिस पेपर में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता पहला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, आप इसका मतलब समझाता हूँ। उन्होंने बोला 10 या 3/4, तो उन्होंने पूछ दिया आपसे साइन थीटा बराबर क्या। तो साइन थीटा क्या, तो साइन थीटा का मतलब वो ही पूछना चाहते हैं कि भुजाओं का अनुपात। वो आपसे डायरेक्ट जो है लंब बटा कर्ण नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि लंब बटा कर्ण बताइए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन बनाया उन्होंने साइन थीटा करके। तो लंब कर्ण कहाँ मिलेगा, समकोण त्रिभुज में मिलेगा। जब समकोण त्रिभुज में मिलेगा तो उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में तो बताया नहीं, बताया है इनडायरेक्ट। कहाँ से बताया, देखिए ये लिखा है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो इसके बराबर क्या। तो टेन थीटा का मतलब जान ही रहे हैं कि ये क्या है आपका, ये लंब है और ये क्या है आपका आधार है। लंब आधार कहाँ मिलता है, समकोण त्रिभुज में मिलता है। तो ये थीटा का कोण है, लंब हो गया 3, आधार हो गया आपका 4, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी सी परेशानी अब आपके सामने आने वाली है, उम्मीद करते होंगे कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का नाम अगर आपने सुना होगा तो बस थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सपोर्ट करिए आप हमको। आप कर्ण का मान निकालना है आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर। सिर्फ उम्मीद है कि यही आपको जानकारी रखना है। अगर इतना आप रखते हैं तो मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को आप। तो कर्ण निकालना है तो AB का मान दिया है 4 स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 3 तिरिका 9, इसीलिए अंडर रूट हो जाएगा, इसलिए AC बराबर 25, इसलिए AC का मान कहा जाएगा 5, यानी कर्ण कितना हो गया आपका 5। बस इतना सपोर्ट चाहिए आप, अगर इतना आप सहयोग कर देंगे हमारा आप तो मैं 1 नंबर आपका दे सकता हूं। और जल्दी में निकालना चाहते हैं तो इसी पर करिए, बड़ी भुजा का निकालना तो अंडर रूट और दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली अगर भुजा निकालनी होती
तो अंडर रूट बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। अगर बड़ी भुजा निकालना है तो बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर छोटी भुजा कोई निकालना चाहे लंब चाहे आधार, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा दीजिएगा, तो आपका यहाँ से भी आंसर आ सकता है। तो आते अपने क्वेश्चन पे, आपने पूछा था साइन थीटा बराबर क्या होगा। लंब 3 आपने दिया ही है, कर्ण कितना निकाला गया हम लोगों ने 5। तो इस तरह से देखा आपने, बहुत आसानी के साथ जो भी क्वेश्चन पेपर में कोई पूछ दे, एक नंबर विदाउट फार्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं। पेपर वाले ने ये क्या दिया है, समकोण त्रिभुज की आप 10 थीटा पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन जब लगाइए तब तो दिमाग में रहे कि 10 थीटा का निर्माण कहाँ से हुआ है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से। किससे? लंब और आधार से। तुरंत त्रिभुज बनाइए, लंब आधार को शो करिए, कर्ण निकाल लीजिए। और साइन थीटा वाला उन्होंने पूछा है लंब बटा कर्ण, लंब दिया है, कर्ण आपने निकाला, आंसर तुरंत 1 नंबर गारंटी के हर पेपर में विदाउट फार्मूले का पा सकते हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 4 tan थीटा बराबर 3, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन वही है, सेक थीटा बराबर पूछा गया, तो घबराइए मत, आप पढ़िए सेक थीटा, लेकिन दिमाग में क्या चलेगा आपका चलेगा कर्ण बटा आधार। अब कर्ण बटा आधार कहाँ से मिलेगा, ये तो मिलता है समकोण त्रिभुज से। बना लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा चाहिए आपको, कर्ण और आधार, एक भी भुजा नहीं पता है। तो ऊपर दिया ना, यदि इसके बराबर ये होता तो इसके बराबर क्या होता है। तो आपको tan थीटा बराबर चाहिए, तो इसको आप कर सकते हैं tan थीटा बराबर, ये चला जाएगा नीचे 75 होके, तो 3/4 होगा। पिछला वाला क्वेश्चन तो हो गया, लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। क्वेश्चन एक ही है, बस घुमा घुमा के डाटा बदल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सबको पता है, जिसका लंब 3 आधार 4, कर्ण कितना होता है 5। तुरंत जवाब आपके सामने आ गया। और आपने पूछा था सेक थीटा बराबर क्या, तो कर्ण हो गया 5, आधार हो गया आपका 4। लीजिए जवाब आपका तुरंत 5 सेकंड से ऊपर का समय नहीं लगेगा, और हर पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उन्होंने पूछा कोसेक थीटा बराबर कर्ण में 10, यदि, यहाँ लिखा रहेगा यदि बराबर 10, तो बता दीजिए आप कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या चाहिए आपको, पता ही आपको, लंब बटा आधार। ये कहाँ से मिलेगा, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं से मिलेगा। तो भुजाओं का मान दीजिए आप हमको। समकोण त्रिभुज की 2 भुजा अगर पता रहती तो तीसरी भुजा अपने आप निकल जाती। तो कोसेक थीटा बराबर दिया है अनुपात, कोसेक का मतलब ये, तो बटा 1 लिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोसेक का मतलब होता है ऊपर क्या होता है कर्ण, और नीचे का हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। तो कर्ण का मान कर्ण में 10, लंब का मान क्या दिया 1। आपको आधार चाहिए, तो अंडर रूट बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग। किसी भी कर्ण का स्क्वायर करें, कर्ण कट जाएगी, हट जाएगी 1, अंडर रूट का हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल का हो जाएगा आपका 3। तो बेस कितना हो गया आपका 3। और लंब आधार चाहिए, तो लंब हो गया आपका 1, और आधार कितना हो गया आपका 3। लीजिए tan थीटा का भी मान निकल गया। इस तरह से गारंटी है कि अगर जिसमें भुजाओं का मान दिया हो, कोण का मान न दिया हो, तो 1 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन समझ में ज़रूर आ गया होगा। बुक का जो भी क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी पार्ट देख सकते हैं आप, बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब बच्चों को शेयर कर दीजिए, और बता दीजिएगा कि वो भी अब लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, अपने घर में बैठे रहें, घर में ही रहें, और इस तरह से छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे जो है आप। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हल करना, तुरंत बनाइए, त्रिभुज बनाइए। थीटा, लंब हो गया 1, आधार हो गया 3। आपको कर्ण निकालना है, तो अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1, 3 1 4 का मान कितना आ जाएगा 2, कर्ण हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना हो गया 2, आधार कितना हो गया कर्ण में 3, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस काट स्क्वायर थीटा। काट का मतलब क्या होता है आधार,
और लंब, ये तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 दूनी की 4 अपान 3 हो गया। ऊपर करने में 3 हो जाएगा अपान 1, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3, ठीक है। क्या जाएगा ये 4, ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9, 9 3 9 4 13 बटा 3, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन करना होगा आप कर सकते हैं। जो भी कोई दिक्कत समस्या होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे का पार्ट जल्दी मिलेगा आपको। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो आप ज़रूर करिएगा और आगे इसको लाइक शेयर करते रहिएगा।